यहाँ देख रहे थे इसकी पहले वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण बीच में ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया, जिसके हम तीसरे प्रश्न तक यहाँ से हल कराए थे। चौथा प्रश्न देख ही रहे थे, तभी ये कुछ समस्याएं आई। चलिए उसके बाद हम पुनः इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारी संख्या दी गई है 5005, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो 5005 की बात कर रहे हैं, 2 से विभाजित होने वाला है नहीं, 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 5 से विभाजित करते हैं तो 5 × 5, 5 जगह में 0, 5 जगह में 0, 5 × 5 ये संख्या आती है। अब इसके बाद 5 से विभाजित नहीं होगा, 1001 की बात कर रहे हैं, इसके बाद के नंबरों से चेक करते हैं। या फिर देखिए आपके पास थोड़ा सा अगर ये आइडिया है जो 1001 है, ये एक मैजिकल नंबर दिख ही रहा है, मैजिकल का, ठीक है। 1 लगा, उसके बाद डबल 0 है, 2 अंकी है, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ से एक मैजिकल नंबर है, इसका जो गुणनखंड होता है ये 7 × 11 × 3, यानी ये 3 क्रमागत अभाज्य संख्या दिख रहा है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, इन तीनों का ये गुणनफल होता है। इससे हमको जानकारी थी तो हम यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब भी आप क्या करते हैं, 5 के बाद आपको 7 से ही चेक करना है। 7 से चेक करते हैं तो 7 × 9 7, उसके बाद 3 0 बचा होता है, 7 × 28 कहते हैं, और 7 × 21। तो आपने देखा ये 7 से कट जा रहा है, 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 × 9 7 आया, 3 0, 7 × 28 आया, और उसके बाद 2 1 बचा होगा, 7 3 आपने 21 ले लिया। अब ये 7 से डिवाइड होगा नहीं, 7 में 14, 3 बच ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाले नंबर से हम चेक करते हैं, तो उसके बाद अगली अभाज्य संख्या हमारी 11 होती है, 11 से चेक करेंगे तो 11 × 9 11, 11 1 35, और उसके बाद 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 13 × 9 13। अच्छा, हम इसको 5005 वाली संख्या को हम लिख पाते 5 × 7 × 11 × 3। यही क्या होता है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त हो जाता है, ठीक है। 5 × 7 × 11 × 3। अब एक संख्या यहाँ से क्या है 7429, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं ऐसे ही। संख्या क्या है 7429, चलिए देखते हैं। अब चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या के क्रम में हम देख लेते हैं एक बार। अभाज्य संख्या की बात करें तो अंग्रेजी में इसको आप कहते हो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2, अगर संख्या 2 की बात करें, इसका गुणनखंड हम जानते हैं 1 और 2 होता है। आगे 3, उसके बाद यहाँ से 5, फिर 7 आता है, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद हम जानते हैं 13 है, इसके बाद अगला नंबर क्या है 13, 13 के बाद आप जानते हैं 17 होता है, 17 के बाद आप 19 बताते हैं, 19 के बाद आप 23 बताते हैं, 23 के बाद हम समझते हैं 29 होता है, उसके बाद हम देखते हैं 31 है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम जानते हैं 37 है, उसके बाद यहाँ से हम बताएंगे 41, और उसके बाद हम कहते हैं 45, और यहाँ से 47। ये 50 के अंदर की क्या है अभाज्य संख्या है। इनकी संख्या अगर आप काउंट करोगे ये आपको 15 संख्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे इसके बाद देखते हैं 50 से 100 के बीच में 10 होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये भी जानते रहिएगा, 100 तक में हमको कुल 25 संख्याएं यहाँ से अभाज्य मिलती है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 7429 है। अब इसको हमको ब्रेक करना है, तो हम सभी संख्याओं से विभाजित नहीं करेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड यहाँ से दिखा रहे हैं, तो हम अभाज्य संख्याओं से इसको विभाजित करते हैं। 2 से अभाज्यता के नियम क्या कहता है विभाज्यता का नियम, कि यहाँ से लास्ट वाला जो अंक होता है इकाई अंक वो क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं 3 से। 3 के कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। चेक करते हैं 7 4 11 2 13 13 9 22, क्या ये 3 से कटेगा नहीं, 3 के टेबल में 22 नहीं आता। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, जो कि है नहीं, ठीक है। इसको भी हम प्राप्त करते हैं। अगले अंक की बात करते हैं 7 से इसको हम मैनुअली चेक कर लेते हैं भाग करके। 7 10 में 70 हो गया, 4 2 होगा 7 6 42, और 9 7 कम 7 2 बच जाएगा, 7 से विभाजित नहीं है। 11 से करते हैं, 11 से 66,
उसके बाद फिर 8 2 बचेगा 11 7 77, उसके बाद यहाँ से 5 9 आएगा, 11 बचे 55, 4 बच जाएगा, 11 से विभाजित नहीं है, 13 से चेक करते हैं, 13 बचे 65 आया, और उसके बाद ये 9 2 बचेगा, 13 7 91, 1 9 बचेगा, 13 का नाम 13, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 13 से विभाजित नहीं है। इसके बाद हम 17 से करते हैं, क्योंकि अगली संख्या क्या है, 13 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 17 है, 17 से करेंगे तो हम बताएंगे 17, क्योंकि ये 68 आया, और उसके बाद यहाँ से 6 2 बच रहा है, 17 3 51 आएगा, और उसके बाद 11 बच जाएगा, और 11 9 119, 17 7 119। तो जी हाँ, यहाँ से हमने देखा कि ये 17 से विभाजित हो रहा है, तो आपको इसे चेक करना है, ठीक है। जरूर नहीं कि स्टार्टिंग 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग करके चेक करना है। तो यहाँ से हम 17 से विभाजित करते हैं इसको, तो देख रहे थे 17 चौके 68, और उसके बाद ये 6 2 बचा, 17 3 51 हम देख रहे हैं, फिर 62 में से 51 जाएगा, 11 बच जाए 11, और अगला अंक देख रहे हैं 9, यानी 119 आ गया। तो 17 7 119, यहाँ से आपने कहा कि ये 7 बार किया, 17 7 119 आया। अब इसके बाद फिर से चेक करते हैं क्या है, 17 से कट रहा है, ठीक है। तो 17 के अंदर 17, 17 दूना 34, और 43 में से 34 घटाएंगे तो 9, ठीक है। उसके 9 7 97, 17 से 97 नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये 17 से नहीं घट रहा है। इसके बाद अगली जो संख्या हम देखते हैं 19, 19 से चेक करते हैं, 19 गुना 38 जाएगा, 43 में से 38 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा, 5 और 7 57 हो गए, 19 से 57, जी हाँ ये 19 से कट जा रहा है, ठीक है। तो 19 से इसको हम भाग दे पाएंगे, तो 19 गुना 38 हुआ, और उसके बाद ये 5 7 57, 19 3 57, और ये 23 कितना गया 23, 23 को हम जानते हैं क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है ये, तो 23 को हम भाग करेंगे तो हम 23 से ही भाग कर लेते हैं, यहाँ से 23 से भाग करेंगे, 23 से करना 23। तो यहाँ हम बताते हैं कि 7429 ये जो संख्या है, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, यही संख्या बताती है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं इसके आगे। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से आप जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ जो भी संख्या दी गई है उनका हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहला युग्म दिया गया 26 और 91 की बात करते हैं। 26, चलिए इसका हम भाग गुणनफल कर लेते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 का नंबर 2, 2 तिहाई 6, 13 से विभाजित होगा, 13 का नंबर 13। और 91 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से चलिए इसको देखते हैं, 7 से कटेगा, 7 का नंबर 7 आया, 2 नहीं बचा होगा, 7 3 28 या क्या, 13 से इसको विभाजित कर लेते हैं, 7 13 का नंबर 13। अब इसका 26 को हम देख लेते हैं, 26 बराबर क्या है, यहाँ से 2 गुणे 13। अगर हम 91 की बात करते हैं तो संख्या 91 को हम देख रहे थे, ये 7 गुणे 13 इस रूप में लिख सकते हैं। इसके पहले हमने देखा ही था कैसे हम किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब चलिए एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ को हम क्या समझते हैं, यहाँ से एचसीएफ इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी संख्याओं में फैक्टर कॉमन होगा, ठीक है, उसी को हम एचसीएफ के अंतर्गत यहाँ रखेंगे। तो 26 और 91 अगर इसमें हम देखें तो यहाँ से हम देखते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे थे एचसीएफ में हमारा क्या आ जाता है, जो भी कॉमन है, 2 और 7 में ये कॉमन है नहीं, 13 ही कॉमन था। यहाँ से एचसीएफ की हम बात करेंगे 13। और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम को हम जानते हैं क्या होता है, एलसीएम मान इसको हम कहते हैं कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन सब में से जो हमारा क्या होगा, छोटा से छोटा मल्टीपल कॉमन होगा। अब मल्टीपल की अगर हम बात करें तो ये सभी नंबर उसमें होने चाहिए, उसको मल्टीपल्स कहेंगे। तो जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो भी इनके गुणनखंड हैं इन सभी मानों को हम शामिल करेंगे। 2 को शामिल किया हमने, इसके बाद 7 था, 7 को भी शामिल हमने किया, उसका
तो ये कॉमन था, ऐसा नहीं इसको हम दो बार शामिल करेंगे, तो हम एक बार ही लिखेंगे, यानी ये मल्टीपल्स हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख पाएंगे, ये लिख पा रहे हैं क्या, 2 गुणे 7 गुणे 3। चलिए गुणा करा लेते हैं। गुणा कराएंगे तो हम बताएंगे 7 गुना 14 और 14 3 42 की 2, यहाँ से 4 आ जाएगा और 14 के अंदर 14 और 14 और यहाँ से कितना आया था 4, 182। ये संख्या आपकी एचसीएफ हमारा निकल गया 13 और एलसीएम निकल जाता है 182, 182। अब हमको जांच करना था, देखिए कहा गया था पूर्णांकों पे निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ तो ज्ञात हो गया, कैसे हमने ज्ञात किया, किस विधि का प्रयोग किया, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। पहले जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उनको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त कर पाएंगे। फिर हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, उन गुणनखंडों में जो भी कॉमन गुणनखंड होंगे उन्हीं को रख करके मल्टीप्लाई करके बताएंगे, जबकि एलसीएम में हम सभी गुणनखंडों की बात करेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलते हैं आगे, तो हमको जांच करना है क्या ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणी एलसीएम है कि नहीं। तो उन दो संख्याओं का हम गुणनफल देखते हैं। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिखाते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये जो हमको दो संख्याएं दी गई थी 26 और 91 दिया गया था, इसका हम गुणा बना लेते हैं 26 गुणे 91। चलिए गुणा कराते हैं, तो 26 के अंदर 26 आ जाएगा, यहाँ से हासिल आपकी 2 हो जाती है और उसका 26 से अगर हम 9 से कराते हैं तो 9 6 54 रहा होगा, ये हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 से आ जाएगा 30, 234 और 2 हासिल था 236। ठीक, अब इसके बाद एलसीएम गुणी एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम और गुणी एचसीएफ। चलिए इसको देखते हैं, तो ये है 13 या एलसीएम मान 182 था, तो हम उसी पहले लिख देते हैं। पहले हम यहाँ एलसीएम लिखे हैं, तो यहाँ हम पहले एलसीएम वाले मान 182 को लिख देते हैं और गुणी यहाँ से हम 13 का लिखते हैं। अब गुणा कराएंगे, 13 गुणा 26 आएगा और 2 गुणा कराएंगे, 13 104, 104 और ये 2 106, 10 आ जाता है, 13 का नाम 13, 13 10 20। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो दो संख्याओं का गुणनफल था, यानी 26 और 91 का गुणा करने पर हम देख रहे थे 2366 मिल रहा था। एलसीएम गुणे एचसीएफ की बात कर रहे थे, तो इसमें भी मान मिल रहा था 182 गुणे 13 यानी 2366। अतः हम कह पाएंगे कि यहाँ से ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा और मासा होता है, इसकी सत्यता की जांच हो गई है, तो हम बता पाएंगे। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। तो ये हो गया पहला प्रश्न हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न करना है कि 510 और यहाँ हम 92 का क्या निकालेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड की सहायता से यहाँ से हम उनका एलसीएम और एचसीएफ चेक करेंगे और उसके बाद फिर इस रिलेशन की जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लासा गुणे मासा का मान क्या एक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकते हैं। इसी का दूसरा खंड क्या है, 5 तो 10 और ये 92 का हमको क्या ज्ञात करना है, यही चेक करना है कि लासा मासा निकाल करके उनका गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं। चलिए थोड़ा आप तेजी में करते हैं, हम देख रहे हैं। देखिए अगली जो संख्या दी गई थी वो दी गई 510 और 92, इन्हीं का हमको लासा और मासा निकाल करके ये इसको करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और इनके लासा और मासा गुणनफल एक बराबर आता है। तो यहाँ से चलिए देखिए 510 अगर इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड में करें तो चलिए देखिए अभी तक तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से हम देख रहे थे 2 से भाग करते हैं, ये आ जाएगा 2 दूना 4 आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है।
और उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे 3 से कट रहा है 5 2 7 7 5 12 होगा 3 से कटेगा या 16 कटेगा। इसका शॉर्टकट तरीका हम आपको समझाते हैं। जैसे 510 है, लास्ट में अगर आपको जीरो दिख जाए, जीरो का मतलब क्या होता है 10, लास्ट में जीरो आ रहा है यानी इसके गुणनखंड में क्या है 10 है, और 10 आप जानते हैं बनता किससे है 2 और 5 से बनता है। तो उस जीरो को हम साइड में कर दे रहे हैं 2 और 5, बच रहा है 51। 51 की बात करते हैं तो हमको इसलिए पता है कि 17 3 51 होता है। क्या होता है 17 3 51। तो यहाँ से हम शॉर्टकट तरीके से हम बता देते हैं कि जो हमारा 510 था, ठीक है, क्या था 510, इसमें क्या आएगा, इस जीरो के लिए 2 और 5 आएगा, बाकी 51 51 के लिए 17 3 51, यानी इस 510 को हम लिख पाएंगे 2 गुणे ये क्या है अगला 3 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 17। इसके बाद अगर हम 92 की बात करते हैं, इस संख्या की बात करते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे 2 से भाग करेंगे। अब डायरेक्ट हम समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, 2 से भाग करेंगे 46 आया होगा, उसके बाद फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर ये 23 आया होगा, 23 हम जानते हैं भाग संख्या है, ये 23 आ गया। अब इसके बाद चलिए इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अगर एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो एचसीएफ में देखिए आप क्या बताएंगे, एचसीएफ में आप बता रहे हैं जो भी फैक्टर कॉमन मिला है, कॉमन आपको क्या मिला है, चलिए देखिए 2 कॉमन, ठीक है, इसका पेयर बना है। और उसके बाद हम देखते हैं आगे कोई भी इनका फैक्टर कॉमन नहीं, यहाँ 3 5 17, यहाँ 2 और 23, तो एलसीएम में इसका 2 मिल गया। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम बताएंगे यहाँ से 2 फैक्टर था, बाकी और भी जो फैक्टर थे जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम बताएंगे 2, क्या आता है 2 आ गया। आगे इसके बाद ये 2 हमने लिख लिया है, फिर 3 5 17 और 23, तो यहाँ से 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23। चलिए अब इसमें संख्याएं कई सारी आ रही है तो इसका हम थोड़ा चेक करते हैं। अब चलिए देखिए उसको भी हम थोड़ा शार्ट करने की प्रयास करते हैं। तो 2 और 5, 2 और 5 का गुणा कितना आता है 10 आता है, तो 10 का मतलब लास्ट में जीरो आपको रखना है, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। अब बचा क्या 2 3 17 23, 2 3 17 और 23, ठीक। तो ये कितना आ जाता है, यहाँ से अगर हम देखेंगे 3 गुना 6, 3 गुना क्या होता है 6, 6 का गुणा अगर हम 23 में करेंगे 6 3 का 18 आया होगा, और उसके बाद 1 6 दूना 12 1 13 आया होगा, 138 आ गया। फिर 17 भी बच रहा है, 17 गुणा कर लेते हैं, यहाँ हम 17 से गुणा करेंगे, तो 17 से गुणा करेंगे तो हम बताएंगे 17 8 136 यानी 6 आया होगा, तो उसका दिया ये आपका हासिल 13 आ गया होगा। 17 3 51, 51 और 13 की बात करते हैं तो 64 आया होगा, और यहाँ से हासिल 6 हो जाता है, 17 91 17 और 17 6 23, ये संख्या हो जाती है एलसीएम। अब इसके बाद आपको वही चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, तो यहाँ से ये 2 संख्याओं का गुणनफल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या दिखा रहे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, एक तो 510, एक 92, इनका अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा कर लीजिए आप, संख्याएं बड़ी है तो साइड में आप ऐसे गुणा कर लीजिए, 510 है और यहाँ से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ये 0, 2 का 2 2 5 10 ये आया होगा, और इसके बाद 9 से गुणा कर रहे होंगे तो 9 93 0, 9 का 9 और ये आ जाएगा 9 से 45, यानी आपने देखा 0 2 ये 9 आ गया, तो यहाँ से 6 आ गया, तो ये 4 आ गया, यानी आप यहाँ से देख रहे हैं कितना आ गया 46,920। अब इसके बाद लासा गुणे मासा की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए एलसीएम में मान आपको कितना मिला 23,460, और उसके बाद एचसीएफ में मान कितना मिला 2, यहाँ तो आसान ही पूरा कर लेंगे, तो आप बताएंगे 2 0 में 0 2 6 12 हासिल 1 आया होगा, 2 4 8 1 9 आया होगा, 2 3 6 और 2 गुना 4, ठीक। अब इसका फिर से हम देखते हैं क्या, तो चलिए यही देखते हैं 2 संख्याओं को गुणनफल और ये लासा गुणे मासा का मान बराबर मिलाएंगे, चेक करते हैं। ये एक सेकंड इसमें हम थोड़ा सा करते हैं, 2 0 में 0 हुआ तो 2 छंग यहाँ क्या आया था 12, 2 छंग यहाँ से बताती है ये क्या है 12, ये 460 था। अब गुणा कर रहे हैं तो हमने कहा 2 0 में 0, 2 छंग 12 आएगा, 12 की 2 में लिखा, हासिल 2 4 8 1 9 में लिखा है, 2 3 6 और 2 गुना 4, ठीक है। तो ये संख्या मैच कर रही है, अतः हम बताएंगे अतः
ये जो हमारा रिलेशन है यानी अतः दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। ऐसे हम इसको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब तीसरे खंड को बताने के ये प्रश्न जैसे आपने हल कर लिया, इसके बाद तीसरा खंड भी अगर आप देखेंगे तो वैसे ही है। तीसरे खंड में हम देख रहे थे 336 और 54, ये दो संख्याएं बच रही है। चलिए इसको भी ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और हाँ, रही बात, अगर आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। 336 और 54 है, इसको हम आगे हम देखते हैं। 336 और 54, 336 और 54 को भी ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 336 संख्या क्या है? 336। इसका अगर हम आवाज गुणनफल करते हैं, दूसरी इसको विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 आया होगा, और इसका 1 6 2 8 16 आ जाएगा। फिर दूसरी विभाजित हो जाएगा, दूसरी विभाजित कर लेते हैं, 2 8 16 आ गया, 2 चौके 8 हो जाएगा। दूसरी आगे काट लेते हैं, 2 चौक 8 और ये 2 गुना 4, दूसरी विभाजित हो रहा है, विभाजित करते जाते हैं, 2 एकम 2 4 2 एकम 2, ठीक है। 3 से विभाजित होगा, 3 से 21 और 7 एकम 7। आगे अगर हम 54 की बात करते हैं, यहाँ 54 को समझते हैं। 54 2 से विभाजित करेंगे, 2 गुना 4 214, 27 को हम जानते हैं 3 का क्यूब होता है, ये 3 9 27 आया होगा। फिर इसके बाद इसको हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 3 का 9 आया होगा, और यहाँ से 3 से विभाजित करते हैं, 3 का 9 3 आया होगा। ये 9, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 9 यहाँ 3 से भाग किए थे, 9 आया था, और 3 3 का 9 और 3 का 9 3। अब इसके बाद यहाँ देखिए 336 को अगर हम लिखें तो 336 को अभाज्य खंडों का गुणनफल अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ से हम बताएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। वहीं अगर हम 54 की बात करते हैं तो 54 में हमने देखा था कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब चलिए इनकी एचसीएफ की बात करते हैं तो हम कॉमन फैक्टर लेने हैं। चलिए देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। बड़ी आसानी से आप देख पाएंगे इनके कॉमन फैक्टर, ये देख रहे हैं आप 2 और 2। और इसके बाद आगे 2 कॉमन फैक्टर है नहीं, ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं एक इसका कॉमन क्या है, 3 कॉमन। चलिए एचसीएफ की बात करते हैं, एक फैक्टर इसका 2 कॉमन हुआ और एक फैक्टर इसका 3 कॉमन हुआ, यानी 2 3 6 आता है। इसके बाद हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में देखिए सारे फैक्टर की हम बात करेंगे, 2 ये कॉमन जो था रखा ही है, बाकी हम देख रहे हैं आगे भी जो कुछ मान है इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है। बाकी इसके बाद 3 एक फैक्टर कॉमन था और बाकी जो छूट रहे थे उसको भी हम लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ लास्ट में देखेंगे 7। चलिए गुणा करा लेते हैं सबका। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 की 48 और उसके बाद 48, और यहाँ से हम लिख रहे हैं कि 3 3 का 9 963, 48 और 63 का गुणा करना, यहाँ गुणा कर लीजिए। 48 आया था, कैसे आया था, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 3 48, ठीक है। और उसके बाद 3 3 का 9 963, 3 से अगर हम गुणा करते हैं 3 24 आया होगा, ये 2 मिल जाएगा, और उसके 4 3 12 का 14 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 6 से गुणा करते हैं, 6 के 48 आया होगा, ये 4 आया, और उसका 6 से 24 4 28, ठीक। चलिए जोड़ लेते हैं, 4 8 से 12, 5 से 1 आया होगा, 8 10 हो जाएगा, करीब 1 आया होगा, ये 2 1 3 आया होगा, यानी मेरे का 3024, ठीक। अब इसके बाद फिर से आपको ये करना है कि हम बताएंगे यहाँ से 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या दिखाएंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल दिखाते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए संख्या क्या है? 336 और 54। 336 है और 54 गुणा कर लीजिए। गुणा करके आप हमको बता पाएंगे कितना है? कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। 336 और 54 का मान कितना हो रहा है? चलिए हम गुणा कर लीजिए। 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24, और उसके बाद ये यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 3 12 14 आ जाएगा, यहाँ से 1 आया, 4 3 12 और 1 13। इसके बाद अगला अंक जो है 5 है, 5 6 30, ये 3 आ गया होगा, 5 3 15 3 18, कैरी 1, 5 3 15 1 16।
यहाँ से 4 आ जाएगा, अगला में 4, 8 3 11, यहाँ से 1 और 6 2 8 और ये 18,124। अब इसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएम। चलिए इसका गुणा करा लेते हैं। एलसीएम का मान कितना मिला था, ये मिला था 3024 मिला। गुणे एचसीएम में देखेंगे तो 6 मिला है। अब गुणा करा लेते हैं, 6 चौके 24, हाँ से 2 6 दूना 12, 2 14, हाँ से 1 6 में 0 और ये 1 जो हासिल था और 6 3 18। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों मान समान मिले हैं। फिर से हमको वही बताना है, आप क्या लिख लेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। लिख लेंगे इतना। क्या लिखना है आपको लिखना है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। ठीक, ओके डन। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गया होगा। करना क्या है, यहाँ से जो भी संख्या दी गई है पहले उनका हम अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ 336 और 54 था, इनका अभाज्य गुणनफल हमने ज्ञात किया। 336 में आपको मिला था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 की बात करते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब उसके बाद एचसीएम हम ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि इनके हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, 2 और 3 इनका कॉमन फैक्टर था जो 3 आया था। एलसीएम की बात करते हैं तो इनकी कॉमन फैक्टर और साथ में जो फैक्टर छूट रहे थे उसको हम रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3024 मिल गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये 336 और 54 का हमने गुणा कराया 18,144। इसके बाद लासा और मासा का गुणा करा रहे हैं, यानी एलसीएम और एचसीएम गुणा करा रहे हैं। 3024 गुणे 6 ये 18,144 आता है। अतः हम देखें कि दोनों मान एक बराबर मिले हैं, तो हमने कह दिया था ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये लासा गुणे मासा के बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 2 प्रश्न हो गए थे, अब इसके आगे के प्रश्नों को हम समझते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें हम समझते हैं क्या दिया गया है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। विधि का नाम दिया गया अभाज्य गुणनखंडन विधि। इसकी पहले भी हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम लिखेंगे कि जो अभी हमारे नंबर है 12 की बात करते हैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप बहुत शीघ्रता से कर पाएंगे, जल्दी भी कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। 2 से भाग करते हैं तो इसको हम थोड़ा तेज भी समझने की प्रयास करते हैं। 2 से 12 होगा, 2 से भाग करते हैं तो 3 6 होगा और 3 कलम 3 होगा। 15 की बात करते हैं तो चलिए 15 को इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं 15, 3 25 15 आया होगा और उसके बाद ये 5 से भाग करेंगे तो 5 के अंदर 5। अगली संख्या क्या है 21। 21 की बात करते हैं तो आप जानते हैं 3 से विभाजित होता है, 3 से 21 होता है और 7 एक कम 7 होता है। यानी अगर हम 12 को बताएं तो 12 को हम बता रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। वही 15 को बता रहे हैं, 15 का अभाज्य गुणनफल क्या है 3 गुणे 5 है। अगली संख्या अगर हम देखते हैं 21, 21 में इसका अभाज्य गुणनफल 3 और 7 है। तो हमको यहाँ से एलसीएम और एचसीएम बताना है। यहाँ से हम बताएंगे, अगर हम एचसीएम की बात करें तो एचसीएम के लिए देखिए कॉमन मान, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। बाकी और भी कोई फैक्टर यहाँ कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ है नहीं, 5 यहाँ है, वहाँ नहीं है, तो यहाँ से इसका एचसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम की अगर हम बात करें जो फैक्टर कॉमन था उसको तो लिखेंगे, बाकी जो छूट रहे थे जो भी सारे मान उनको हम लिख लेते हैं। तो 2 छूट रहा था इसको हमने लिखा, कॉमन फैक्टर ये 3 था ही हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 3। और उसके बाद बाकी जो फैक्टर थे जैसे 5 था और 7। चलिए इन सब का हम गुणा करा लेंगे तो आप बताएंगे 5 और 2, 5 2 से क्या आता है 10। बाकी जो मान है इसलिए गुणा करा लेते हैं। इन 10 के लिए हम लास्ट में 0 लेंगे, 3 में 6 6 से 42 ये मान आया और ये 5 2 10 हो रहेंगे, यानी आप डिवाइड कर देंगे 420 ये मिलता है। इसके बाद अगला नंबर है, यहाँ से हम देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा जिसमें
इसमें कहा गया था कि 12, 15 और 21 का आप लासा और मासा ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो इन संख्याओं का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर और एलसीएम में हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर के साथ साथ और भी जो फैक्टर है उनको लेकर के गुणा करके बता देंगे। अब ऐसे ही ये दूसरे क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसमें दिया गया 17 हम जानते हैं अभाज्य संख्या, 17 का गुणनखंड यहाँ 17 को हम लिखेंगे, हम बताएंगे 17। हाँ, अब 17 के कर्नल ये ऐसे लिख देते हैं, 17 के कर्नल क्या आ जाएगा 17। 23 की बात करते हैं, 23 को हम बताएंगे यहाँ 23 गुणे 3। अगर 29 की बात करते हैं, 29 को भी हम जानते हैं कि ये भी अभाज्य संख्या है, यानी 29 गुणे। एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ से कॉमन, अगर यहाँ एक ना लिखते तो 17 17 ये 23 23 ही है और 29 29 ही है, ठीक है। तो अगर आप इनका कोई गुणनखंड कॉमन ना हो तो आप जानते रहिए एक हमेशा क्या होगा, उनका गुणनखंड सभी का एक गुणनखंड होता है, इसलिए एक को हम कॉमन दिखाएंगे और लिख लीजिए 17 गुणे 1 23 गुणे 1 29 गुणे 1। तो यहाँ से हम देखेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। एलसीएम की बात करते हैं तो ये जो एक था मान लीजिए कॉमन था ही, बाकी उसके बाद क्या है 17 गुणे 23 और गुणे 29, इन्हीं का आपको गुणा करा देना है। तो आप जल्दी से गुणा करके बताइए क्या मान आता है। चलिए बाकी हम गुणा कर लेते हैं। 17 से 51 आया होगा, 5 आएगा, 17 34 34 5 48 ये आ जाएगा। उसके बाद 29 से गुणा करना है, यहाँ से हम 9 का 9 कह रहे हैं और 9 81 कह रहे हैं, यहाँ से 8 आ जाएगा और उसका 9 फिर 27 27 8 से 35 आया होगा और उसके बाद 2 से गुणा कराएंगे, 2 का 2 आया होगा, 2 9 18 आया होगा, यहाँ से 1 3 2 6 1 7 आया होगा, यहाँ से बताएंगे 1 आ जाएगा और उसका 3 आया होगा, 8 5 13 आ जाएगा यहाँ से और उसके बाद यहाँ से 1 3 4 7 4 11। चलिए चेक कर लीजिए क्या मान यही आ रहा है, 11 3021। कमेंट में आप मुझे बताइए 11,361 आपका मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला जो हम संख्या देख रहे हैं उसमें क्या है 8 9 और 25। तीसरे क्वेश्चन में 8 9 और 25 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। संख्या क्या है 8 का अगर आप गुणनखंड करें तो यहाँ से आप बताएंगे 2 चौकी 8 आया, 2 दूना 4 आया और 2 एक नाम 2 आया। 9 की अगर हम बात करते हैं 9 को आप बताएंगे 3 3 का 9 आया और 3 एक नाम 3 आया। तो उसके 25 था, क्या 25 था चेक करिए, 25 ही था। तो यहाँ से हम देखते हैं 8 9 और 25, ठीक। तो 25 के यहाँ से हम गुणनखंड कर लेते हैं, 5 25 25 और 5 एकम। अब 8 को हम लिख पाएंगे यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 9 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 गुणे 3। 25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लिख रहे हैं 5 गुणे 5। अब यहाँ से इनका जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ में देखिए आपको कॉमन फैक्टर देखना चाहिए, यहाँ 2 2 ही है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5, यानी कोई फैक्टर इन सब में कॉमन नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बताएगा एक इनका कॉमन फैक्टर होता है, एक सबका गुणनखंड होता है। तो यहाँ से हम बताएंगे एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में आपको सारे मान रखने हैं, यानी यहाँ से आप बताएंगे एलसीएम देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और फैक्टर अगर हम देखते हैं तो इसके बाद 3 देख रहे हैं क्या होता है, यहाँ से हम बताएंगे एलसीएम। चलिए यहाँ से देते हैं तो एलसीएम में हम समझ रहे हैं, देखिए क्या था 2 था गुणे 2 था गुणे 2। आगे यहाँ से हम देख रहे थे क्या था 3 था और गुणे में मान यहाँ 3 है और गुणे में 5 है और गुणे में यहाँ से 5। चलिए इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो आपको फिर से वही हमने लाजिक बताया 5 2 10, ठीक है। इन दोनों को आपको 10 समझना है, गुणा करने के लिए परेशान नहीं होना है। ये भी 5 गुणा क्या है 10 बना रहे हैं, गुणा करने के लिए परेशान नहीं होना है। बाकी और गुणा कर लीजिए, 3 दिन करना 9 गुना 18 18 ये और ये 2 5 2 10 और 10 का मतलब आप लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। एलसीएम आप बता रहे हैं कि 1800 आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है क्योंकि इसको हमको डिटेल्स में समझना था और स्टार्टिंग था, इसलिए हम इसको थोड़ा बारीकी से लेकर चले हैं और थोड़ा डिटेल्स में समझने का प्रयास किए। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हम आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इसके बाद ये तीसरा प्रश्न ही हमारा था, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको चौथा प्रश्न मिलेगा इस एक्सरसाइज में 4 और उसके बाद 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न को आपको समझना है, जैसे 5वां प्रश्न ये है आपका, उसका 6 और 7 आगे के भी प्रश्न है, इनको हम कल की क्लास में समझेंगे या अगली वाली आने वाली क्लास में समझेंगे। और स्टार्ट